हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और बहुत सारे नए नए प्लान्स के साथ, नए नए आइडियाज़ के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं मीशा आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन शेयर करने आई हूँ, जो सुबह से ही मुझे बार बार एंजल्स की तरफ से इस टॉपिक में बात करने के लिए गाइडेंस मिल रही है, जो शायद आप में से किसी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनमें से हो जो ये कह रहे हैं कि हमने हर कुछ ट्राई कर लिया, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके लॉ ऑफ कार्मा तक ट्राई कर लिया, हमने मैनिफेस्टेशन लेके मन्नत तक ट्राई कर लिया, मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना करने से लेके कम्प्लीटली किसी पे बिलीव नहीं करने तक का ट्राई कर लिया, पर कुछ भी बदलता हुआ मेरे जीवन में नहीं दिख रहा। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है और कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो कि मेरे लाइफ में जो मैनिफेस्ट मैं करना चाहती हूँ वो नहीं हो पा रहा। तो अगर आपके सवाल भी यही है कि ऐसे क्या है जो गलत जा रही है, ऐसे क्या है जिसे सही करने की ज़रूरत है, और ऐसे क्या है जो आपके मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टिकल बन रही है। यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर आपको हर पल साथ दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मांगो वो जो तुम चाहते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम चाहोगे वही होगा, पर मांगो तो सही। और आप अपने हिसाब से अपने पार्ट में ये समझ रहे हो कि एवरी सिंगल टाइम आप सही से मांग रहे हो, फिर जीवन में उल्टा ही क्यों हो रहा है। और आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि जो आपने मांगा, जो आपने बोला, जो आपने चाहा वही हो रहा है। तो आप कंफ्यूज हो, आप बोल रहे हो कि मैंने कौन सी तकलीफ़ मांगी, मैंने कौन से दर्द मांगा, मैंने कौन से परेशानियां मांगी, मैंने ऐसे क्या ही मांग लिया कि मुझे इतनी तकलीफ़ मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तुम वही जी रहे हो जीवन, जो जीवन की तुमने कामना की है, तूने मन्नतें मांगी है, तूने मैनिफेस्ट किया इस जीवन को, इस पल को। अभी ये पल जो भी आप सुन रहे हो, जिस भी परिस्थिति में हो, डेफिनेटली वो आपने ही मैनिफेस्ट किया है। तो अगर आपके दिमाग में, आपके दिल में भी यही सवाल है कि मैंने तो ये जीवन मैनिफेस्ट नहीं किया, मैंने अपने जीवन में सक्सेस चाहा, मैंने अपने जीवन में सच्चा प्यार चाहा, मैंने अपने जीवन में रेस्पेक्ट चाहा, मनी, नेम, फेम, सक्सेस चाहा, पर मेरे लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, दुविधा ही दुविधा है। अब ये कैसे मेरा मैनिफेस्टेशन हो सकता है? ये यूनिवर्स कैसे काम करता है? ये यूनिवर्स के काम करने का तरीका मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा? अगर ये सवाल आपका है, अगर ऐसा लग रहा है कि आप भी बिल्कुल अकेले हो गए हो, आइसोलेट हो गए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह सही है, कैसे आगे बढ़ना सही होगा, कौन सा मार्ग चुनना सही होगा, शुड आई टेक राइट, शुड आई टेक लेफ्ट, और शुड आई स्टे वेयर आई एम, अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। अगर आपको 321 123 जैसे एंजल नंबर्स बार बार दिख रहे हैं, या फिर 333 आपको बार बार दिख रहा है, या फिर 3003 3030 0303 जैसे नंबर्स आपको, यानी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर 3 के रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपका है। इसके अलावा अगर हाल फिलहाल में कोई रेयर बर्ड की चिरपिंग आपने सुना, कोई अलग सा ही यूनिक सा कोई बर्ड का आवाज़ आपने सुना हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या फिर अगर आपकी नींद हाल फिलहाल में सुबह 3 साढ़े 3 बजे के आसपास खुल रही है और उसके बाद आप चाह कर भी आपको नींद नहीं आ रहा, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है और आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहता है। तो मैं अपने लाइफ लेसन के एग्जाम्पल देते हुए आपको बताऊंगी कि मैंने, तब मुझे नहीं पता था मैनिफेस्टेशन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये सब नहीं पता था, पर बिलीव तो था। ये बिलीव था कि ऊपर एक सुप्रीम पावर है, एक उच्च शक्ति है, जिसे मैं अपना माँ बाबा मानती हूँ, मेरे महाकाल, मेरे महादेव, मेरी माँ काली मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सब कुछ सही होना है। तो मैं अपने लाइफ लेसन शेयर करने से पहले एक एक्चुअल ट्रू स्टोरी, ट्रू लाइफ इंसिडेंट बताऊंगी, जहाँ पे मैंने ये बात को समझा। मैं ना माँ बाबा की इतनी फेवरेट बच्ची हूँ
जो मुझे प्रैक्टिकली हर बात सिखाते हैं, है ना। तो बात थी कहीं ना कहीं 2018-19 की, और ये 18-19 आप लोग भी अपने लाइफ में रिलेट कर पाओगे, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिले। और कहीं ना कहीं 17 के बाद 2017 जो था, उसके बाद ही अब अगर देखो बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके लाइफ में हुए होंगे। और 2018 एक ऐसा साल था जहाँ पे आपके लाइफ में सब कुछ बदल गया हो, बहुत बड़ी चेंजेस आई हों, बहुत ही यादगार रहा। बहुत लोग कहेंगे नहीं नहीं 2020 बहुत ब्रूटल था, कोविड की वजह से हम कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में आज अभी हैं, जो काफ़ी दिन से हैं, उनके लिए 2018 बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली याद रहने वाला एक साल होगा। कुछ तो ऐसे आपकी लाइफ में घटा होगा जो आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा याद रह गया। वो अच्छा हो सकता है, वो बुरा हो सकता है, वो हैप्पी मेमोरीज हो सकती हैं, वो बहुत पैथेटिक मेमोरीज हो सकती हैं, वॉट एवर इट इज़। तो मेरे लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ें उस वक्त में हुई थी। तो बात ऐसी थी कि आई वॉज अबाउट टू गेट अ प्रमोशन, ठीक है। और उस दौरान मुझे, मतलब मेरे एंटायर बैच को एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिस के चक्कर में हमें ट्रांसफॉर्म किया गया। और ट्रांसफ़र के चक्कर में मेरी बेटी है, मेरी फैमिली यहाँ पे है, बट वी हैड टू गो अ लॉन्ग वे, जहाँ पे कनेक्टिविटी भी उतना सही नहीं है और ट्रैवल तो इम्पॉसिबल, एवरीडे ट्रैवल नहीं हो सकता। और यू हैव टू स्टे अवे, यू हैव टू वेरी रिमोटली स्टे अवे इन अ रिमोट प्लेस एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो वहाँ पे बेचते हुए हमें ये एश्योरेंस के साथ भेजा जा रहा है कि आप लोग की प्रमोशन ड्यू है, बहुत जल्द आपकी प्रमोशन हो जाएंगी और विद इन 3 to 4 months यू विल बी कॉल्ड बैक ऑन प्रमोशन, ठीक है। और जबकि हमारे जो बैच थी उसमें सीनियरिटी पे होने की वजह से मेरा प्रमोशन पक्का होना ही होना है। तो सच कहूँ कि मुझे कब मेरी प्रमोशन होगी, कब मुझे प्रमोशन मिलेगा, ये सारे थॉट्स नहीं थे। मैं बड़े बात नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे दिमाग में ये सारी बातें नहीं थी। तो जब उससे पहले ही पेपर वर्क्स होते हैं, आपके क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट्स मंगाए जाते हैं, तो तब जब समझ में आया कि ओके वी आर अंडर द जोन ऑफ कंसिडरेशन, तो होपफुली गुड न्यूज़ मिलेगा और जब भी मिलेंगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाली थॉट था। अब होता है ना, यूनिवर्स जब आपको लेसन सिखाने की कोशिश करता है, आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता है और आप एक बार में नहीं समझते हो, डफर बच्चे बनते हो, तब यूनिवर्स उसे और इंटेंस कर देता है। तो तब मुझे वो डेस्परेशन नहीं थी। तो क्या हुआ, जब मुझे ये समझ में आया कि वंस आई एम इन जोन ऑफ कंसिडरेशन फॉर अ प्रमोशन, उस दौरान ये भी हुआ कि 2000 ये लेट इन 2018 की बात है, 2018 में मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। तो ट्रांसफ़र होती है हमारी एक इंटर आइलैंड में, रिमोट प्लेस में। और जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें ये एश्योरेंस दिया जाता है कि बहुत जल्द आप लोगों की प्रमोशन हो जाएगी, आपको जल्दी बुला लिया जाएगा, परेशान ना हो, आप जाएं। क्योंकि मैं ये भी अपने अथॉरिटी से पूछने के लिए इसलिए जा रही होती कि मेरी बेटी जो पढ़ रही है, मुझे उसे साथ ले जाना चाहिए या फिर मैं इसे यहीं छोड़ के जाऊँ। अगर मैं उसे साथ ले जाती तो स्कूल के जो एनुअल फ़ीस वगैरह वगैरह, उसकी टीसी, नया एडमिशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है ना। तो व्हेन दे एश्योर्ड कि लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाओ, जल्दी आप आ जाओगे। तो 2019 में आई गॉट ट्रांसफर्ड, वी वेंट देयर। और उसके बाद जो अब होगा, कल होगा, परसों होगा वाली जो प्रमोशन थी, विद इन 3 months प्रमोशन हुई। लेकिन हमारे जो पहले बैच थे, हमसे पहले वाले सीनियर ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरिट लिस्ट में थे, हम उनके इमीडिएट बाद में 5-6 लोगों में हम हैं सपोज, तो उन तक का सबका प्रमोशन हो गया और हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। जिसका मतलब ये कि उस वक्त में ना मैं बहुत डेस्परेट थी, मैं दिन गिन रही थी, लिटरली मैं दिन गिन रही थी, प्रमोशन के लिए नहीं, बस इसलिए कि अगर प्रमोशन मिल जाता है तो ट्रांसफ़र भी हो जाएगी एंड वी विल कम बैक टू आवर फैमिली, ठीक है। तो इतना डेस्परेशन, एवरी सिंगल डे वी यूज़ टू थिंक, वी यूज़ टू प्रे, वी यूज़ टू भगवान के सामने गिड़गिड़ाना शुरू, आज कर देना प्लीज़, आज मुझे वो गुड न्यूज़ दे देना, आज मुझे चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रोसेस हैज़ बीन डन। तो मुझे पता है कि ये मेरे पास आने वाला है,
मुझे ये श्योरिटी है मुझे मिलना है, लेकिन भी ये डेस्परेशन इतना ज़्यादा था कि सुबह शाम हर सांस में वही जप रहे कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ये गुड न्यूज़ मुझे मिल जाए, मैं घर चले जाऊँ। हुआ यूँ 3 महीने में जब ऑर्डर आया, वहाँ हमारा नाम नहीं था और ना लिटरली मैंने लड़ गई महाकाली से, और महाकाल से मैं लड़ गई। बोली तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये है वो है, और मैं इतनी दूर बैठी हूँ मेरे परिवार से। अब जब तक नेक्स्ट जब प्रमोशन ऑर्डर आना है तो बहुत देर होगा, टाइम लगेगा, साल और 1 साल लग सकता है, क्योंकि एवरी ईयरली प्रमोशन ही होती है। तो मतलब जब नहीं कराना था प्रमोशन तो इतने सारी बातें सामने लाने की क्या ज़रूरत थी। जब नहीं मिलना था प्रमोशन, लोगों को नहीं पता पर आपको तो पता था ना ईश्वर। तो महादेव को, महाकाली को मैं ये कहती, तो जब आपको पता था कि प्रमोशन इस साल नहीं मिलना है तो इतनी उम्मीद देने की क्या ज़रूरत थी, इतने सपने दिखाने की क्या ज़रूरत थी, इतने सारे बातें करने की क्या ज़रूरत थी, इतने सारे लोगों को इतना कुछ बोलने पे मजबूर करने की क्या ज़रूरत थी। ये कह के ना मैं ना लड़ गई उनसे, लड़ के बोला भाड़ में गया प्रमोशन, चाहिए भी नहीं है मुझे। ओके तो मैं इतनी लड़के इतने नाराज़ हो के अपनी लाइफ में मस्त। अब मेरे दिमाग में प्रमोशन की एक भी बात नहीं है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। एंड आई वॉज डूइंग माई जॉब, आई वॉज वेरी ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। हम बहुत खुश होकर काम कर रही हूँ, और जहाँ पे पोस्टिंग था वो रिमोट प्लेस में भी वी वर लाइक एन्जॉइंग आवर लाइफ, कि द मोमेंट ऑफ नाउ, उस मोमेंट को एंजॉय करो, जहाँ हो जैसे हो, जिनके साथ रहना पड़ रहा है, जिन लोगों के साथ जीना पड़ रहा है, वहाँ के लिए भी ग्रेटिट्यूड होना, ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। तो ऐसे जीते जीते वंस अ वाइल, तो ये प्रमोशन ऑर्डर निकली थी दिसंबर में समवेयर, ठीक है। और फिर भी बीच बीच में जब भी कोई कॉल करके पूछते हैं, अपने होते नहीं, अरे यार तुम्हारा भी तो हो जाना चाहिए था, ऐसे कैसे नहीं हुआ, सो सॉरी फॉर यू, कि अब फिर 1 साल 1.5 साल लगेगा ना, अरे 1 साल पहले हो जाता तो कितना अच्छा होता है ये। तब ना दिल में बड़ा धक्का लगता और बुरा लगता, यार बस इतने ही तो और लोग की ज़रूरत थी, ऐसे क्यों कर दिया, हो जाता तो कितना अच्छा होता, दिस एंड दैट। फिर देखते देखते ना हार्डली मुझे 10-15 दिन लगा होगा उससे कम्प्लीटली बाहर आने के लिए। उसके बाद मैं ना उस टॉपिक पे सोचती भी नहीं, और मैं अपने आप में बहुत खुश, बढ़िया सा, बिंदास सा, बढ़िया से घूम रही हूँ। और मैंने तब तक मैंने ईश्वर के साथ भी पीस नहीं किया, मैं उनके साथ लड़ाई कर रही थी। और 21-22 दिन बाद ना मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर उनसे मन ही मन में शांति से बात किया, बोला ओके मैंने बहुत कुछ बोला आपको, बहुत कुछ लड़ाइयाँ की, मुझे नहीं पता था, कुछ तो आपका बेटर प्लान होगा, ओके, और जो भी आप प्लान कर रहे हो वो बेस्ट होगा, ये मुझे पता है। पता नहीं इतने सारे लोग जब बोल रहे थे तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है, तुम्हारा प्रमोशन आ जाएगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो आई गॉट कैरिड अवे कि मैं भी वही सपने देखने लगी। मुझे लगा ये आप चाहते हो, अगर अभी आप, मुझे ये समझ में आए ये अभी नहीं होना सही है और ये डिवाइन प्लान है, आप चाहते हो कि वो थोड़ा लेट से हो तो लेट से ही सही। और मैंने ये कहा कि हे ईश्वर आपको पता है कौन सा सही समय है और कब होना है, जब भी आप दोगे मुझे बेहद खुशी होगी, और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ये बात से ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ कि मैं आपकी फेवरेट बच्ची हूँ। तो आपके अपने फेवरेट बच्चे के साथ आप हमेशा अच्छा ही करोगे, मुझे ये बिलीफ है। आई एम सो सॉरी, मैंने आपसे बहुत लड़ाई की, मैंने आपसे लड़ा झगड़ा, आपसे बात भी नहीं किया कुछ दिन, तो माफ़ कर देना, और जब आपको जो सही लगे तब आप करना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, ये बोल के ना मैं अपनी लाइफ में बिंदास चलने लगी। तो यू वोंट बिलीव, जो 1-1.5 साल बाद फिर से जो डीपीसी बैठने वाला था, प्रमोशनल कमेटी बैठने वाली थी, विद इन 3 मंथ, जो दिसंबर में फर्स्ट प्रमोशन हुआ, नेक्स्ट मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च, 3 ही महीने में एक दिन मुझे फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं इनफैक्ट मेरे को मैसेज मिलती है मेरी एक सुपीरियर, एक मेरी फ्रेंड से, कलीग से, उनके यहाँ से आता है, कंग्रेचुलेशंस बड़ी मैडम, बधाई हो। तो व्हेन आई सॉ दैट मैसेज, मैं लिटरली बताऊँ, मुझे वो दिन आज भी याद है। मैं और मेरी बहन ना, हम लोग ऐसे ही पगला राउंड में निकले थे, और हम ऐसे ही मतलब 2 व्हीलर राइड पे गए थे, और हम कहीं पे डाब पी रहे थे, और मुझे वो मैसेज मेरे फ़ोन में मिला, कंग्रेचुलेशंस बड़ी मैडम, बधाई हो। आई वॉज लाइक ब्लैंक फॉर अ मोमेंट, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। मैंने इमीडिएटली, उनका नाम पूनम है, मैंने उन्हें इमीडिएटली फ़ोन किया, यार मस्ती मजाक भी बंद किया करो, क्या है ये।
तो शी वॉज लाइक कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ पोस्ट एंड बधाई हो, आई एम सो हैप्पी। मैं चाहती थी कि सबसे पहले तुम्हें ये गुड न्यूज़ मैं दूँ, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया। कंग्रेचुलेशंस, और ऑर्डर बहुत जल्द तुम्हारे हाथ में मिल जाएगा। बिलीव मी कि आपके दिमाग में ये है कि और 1-1.5 साल तक ये प्रमोशन के ऑर्डर के बारे में कोई जिक्र भी नहीं होने वाला है, कोई इस बारे में बात भी नहीं करने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांसेस है ही नहीं। और अब वो मोमेंट था जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखा, ना कोई डेस्परेशन था, कोई ना नीड था, और आप बिल्कुल गो विद द फ्लो एनर्जी में थे। और तब जब आप पूरे तरीके से ईश्वर पे बिलीव कर ट्रस्ट कर उनसे सरेंडर के भाव में आ जाते हो और अपने विश को लेट गो करते हो, विश के डेस्परेशन को, नॉट विश, नॉट गोल, वो गोल को लेकर जो डेस्परेशन है, वो विश को लेकर जो डेस्परेशन है, उस डेस्परेशन एनर्जी को आप जब लेट गो करते हो तो आपको इतने आसानी से, इतने फास्ट आपके मैनिफेस्टेशन पूरे होते हैं कि आप उसे इमेजिन भी नहीं करके देख सकते। और मैंने उसे जिया है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है मेरे लाइफ के, ऐसे मेरे पास मल्टीपल टाइम्स मेरे साथ हुआ है। तो उस दिन मुझे ये लेसन समझ में आया कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट बीइंग डेस्परेट, लाइफ इज़ नॉट अबाउट तुम क्या चाहते हो, लाइफ इज़ नॉट अबाउट तुम्हें क्या पसंद है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि ईश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है, ईश्वर तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रख चाहता है, और ईश्वर तुम्हें यही देखना चाहता है कि क्या तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, क्या तुम ईश्वरीय योजना पे ट्रस्ट करते हो, ईश्वरीय समय पर ट्रस्ट करते हो, क्या आप डिवाइन प्लान एंड डिवाइन टाइमिंग के लिए वेट कर सकते हो विदाउट डेस्परेशन, क्या यूनिवर्स के हर एक प्लान के साथ आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रह सकते हो, क्या आप उस वाइब्रेशनल एनर्जी में रह सकते हो जो हाईएस्ट है, जो पॉजिटिव है, जो हैप्पी है, जो जॉयफुल है, जो सेलिब्रेटिंग है, या फिर आप जो नहीं हुआ, आपने जो विश किया, जो मैनिफेस्ट किया, वो पूरा नहीं हुआ के दुखड़ा रोते रहते हो। जब आप अपने एनर्जी को शिफ्ट करते हो, द पावर ऑफ नाउ में रहते हो, दिस वेरी मोमेंट, दिस वेरी प्रेजेंट मोमेंट को जीते हो, एंजॉय करते हो, और आउटकम लोग के परेशान नहीं हो, डेस्परेट नहीं हो, लैक की मेंटालिटी में नहीं हो, ऑलरेडी अबंडेंट की एनर्जी में हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, फेथ के साथ, होप के साथ आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि आई बिलीव इन यू, और आप जो कुछ भी करोगे वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए, मेरे अपनों के लिए बेहतर होगा, मुझे ये पता है। और मैं आज इस पल, इस क्षण आपके सामने सरेंडर करती हूँ हर एक डेस्परेशन को, हर एक फियर को, हर एक प्रॉब्लम को। अब जो करना है, जो होना है, वो आपकी मर्जी होगा, और मैं अपने को क्रिएटर होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं सिर्फ पॉजिटिव होकर, ऑप्टिमिस्टिक होकर, जो कुछ भी होता है उसमें पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश करूँगी, और जो हो रहा है उसे सेलिब्रेट करने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है जब आप, साक्षात ब्रह्मांड, यूनिवर्स मेरे साथ है, उच्च शक्ति परमात्मा मेरे साथ है, तो सब कुछ बेहतर होना ही है। और अगर अभी सब कुछ बेहतर नहीं है तो ये अंत भी नहीं है, तो सब कुछ अंत में बेहतर होगा ही होगा। इस विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हो तो आपके जीवन खूबसूरती से बदल जाती है। तो ये मेरे लाइफ लेसन ये था कि जितना आप डेस्परेट रहोगे, जितना आप लैक मेंटालिटी में रहोगे, जितना आप वांटिंग एनर्जी में रहोगे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आप अपने लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स को भी दूर कर देते हो। अगर मैं उतनी डेस्परेट नहीं होती, मैं उतने लैक मेंटालिटी में नहीं होती, मैं ये नहीं सोचती कि मेरी प्रमोशन होगा तो ही सब कुछ अच्छा होगा, मैं मेरे प्रमोशन हो जाए वाली एनर्जी में नहीं रहती। मेरा रीज़न ऐसा था कि मुझे उसी वजह से मैं फैमिली के पास आ पाती जल्दी से, इस वजह से, जो एक डिवाइन टेस्ट था मेरे लिए। अगर वो डेस्परेशन नहीं होता तो मैं प्रमोशन 3 महीने पहले मुझे मिल जाता, और अगर मैंने लेट गो नहीं किया होता, मैंने सरेंडर नहीं किया होता, मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं किया होता, तो शायद 1-1.5 साल बाद ही मेरा प्रमोशन होता। द मोमेंट व्हेन आई सरेंडर्ड एवरी सिंगल फियर, एवरी सिंगल ऑब्स्टिकल दैट आई एम क्रिएटिंग इन माई माइंड, जो मैंने रुकावटें पैदा की उस स्थिति पे, जो मैंने डर पैदा किया, जो मैंने परेशानियां पाल रखा था,
जो मैंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, जो मैंने डेस्परेशन की एनर्जी को उसमें ज़्यादा करके रखा था, अगर जब मैं उसे लेट गो नहीं करती तो मैं उसी एनर्जी में जी रही होती। जैसे ही मैंने वक्त रहते उस डेस्परेशन को लेट गो किया, यूनिवर्स पे बिलीव किया, यूनिवर्स पे ट्रस्ट किया और यूनिवर्स के साथ इसे क्लियरली कम्युनिकेट किया थ्रू वर्ड्स कि मैं अभी आप पे विश्वास करती हूँ, आप जो कर रहे हो मुझे मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए सर्वप्रथम आपका योजना है, आप मेरे लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हो, आप मेरे लाइफ को प्लान कर रहे हो और मेरा काम बस यही है कि आपके प्लानिंग के मुताबिक चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। और मुझे ये भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं आपकी सबसे फेवरेट बच्ची हूँ, तो आप मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही करोगे। तो जो भी आ रहा है मैं अपने कर्म के फल समझ कर ले रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए जब ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, शुक्राना की भाव में, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल, थैंकफुल होकर आभार, कृतज्ञ व्यक्त कर कर आगे बढ़ रहे थे, हर किसी आशीर्वाद के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे थे, शुक्राना व्यक्त कर रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे, तब जीवन बहुत ही आसानी से बदला और जो मैजिक की तरह, मिरेकल की तरह विदिन 3 मंथ मेरी प्रमोशन की ऑर्डर मुझे मिली। तो ये मेरी अपनी खुद की लाइफ लेसन है, खुद की सक्सेस स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि आप जो अभी सुन रहे हो किसी एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है, वहाँ तो वो हो रहा है, ऐसे में कैसे हो सकता है। तो इसमें आप बहुत सारे डाउट्स को ऐड कर रहे हो, बहुत सारे डेस्परेशन को ऐड कर रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम को ऐड कर रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन को इंड्यूस कर रहे हो, जिसे आपको करने से यूनिवर्स रोक रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप ट्रस्ट तो करो मुझ पर, आप ट्रस्ट करो मेरे प्लान पर, आप ट्रस्ट करो मेरे टाइमिंग पर। आपके भाग्य में जो लिखा है वो ज़रूर आपको मिलेगा, आपकी किस्मत ज़रूर बदल रही है और आपके जो वक्त में जो मिलना है वो जल्दी और ज़रूर मिलेगा। कभी कभी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव माइंडसेट होते हुए अब जब मैनिफेस्ट करते हो, जो आपके किस्मत में नहीं है, जो आपके भाग्य में नहीं है, वो भी आपको मिल जाता है। कहते हैं ना, क्या पता उस पन्ने में, किस्मत में ईश्वर ने ये लिखा हो कि तुम मांगो मिल जाएगा, अगर तुम ना मांगो, ना चाहो तो नहीं मिलेगा। यानी जहाँ पे ईश्वर ने आपके फ्री विल पे सब कुछ छोड़ दिया होता है। तो नाउ इट इज़ योर टाइम टू चूज़ योर फ्री विल ओवर योर डेस्परेशन, योर लैक एनर्जी, योर फियर, योर पेन, योर एंजाइटी। अपने फ्री विल को चूज़ करो पॉजिटिव रहने के लिए, अपने फ्री विल को चूज़ करो पॉजिटिव माइंडसेट को पाने के लिए, अपने फ्री विल को यूज़ करो डिवाइन ट्रस्ट पर, अपने फ्री विल को यूज़ करो डिवाइन बिलीफ पर, और जो चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसे क्लियर वर्ड्स में पॉजिटिव अफर्मेशन की तरह, पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में ईश्वर के सामने व्यक्त करो। आपके जीवन बहुत ही मैजिकली, मिरेकुलसली बदलने वाली है। द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द डेस्परेशन, द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द फियर, द मोमेंट यू लेट गो ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ जो आपके मन्नत, जो आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है, और ईश्वर पे निस्वार्थ भाव से अनकंडीशनली ट्रस्ट एंड फेथ रखते हो और उन्हें बताते हो कि मैं आपके हर एक जो भी आशीर्वाद है उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप दोगे उसे पाने के लिए तैयार हूँ, तो आपके जीवन में सच में मिरेकल होएगा। आई एम गारंटीइंग इट। आप चाहो तो कहीं लिख के रख लो और जब वो पूरा होगा इसी वीडियो पे आके कमेंट कर लेना। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज था। और मैं एक मैनिफेस्टेशन सॉन्ग भी बताऊंगी आपके लिए। वो सॉन्ग जब जब आप चाहो तो सुन सकते हो। शाहरुख खान का जो सॉन्ग है, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, है ना, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। ये गाना जितना बार सुनना है सुन लो और इमेजिन करो कि ये गाना आप गा रहे हो और इमेजिन वो लाइफ को करो जो आप जीना चाहते हो। इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन सॉन्ग। हो सके तो मैं वो लिंक ऐड करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सुना उस वक्त में। और अगर 2424 2442 4242 2244 4422 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं तो ये भी एक कन्फर्मेशन है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है।
आप बहुत जल्दी मल्टी मिलियनियर बनने की काबिलियत रख रहे हो और बनने वाले हो। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस आ रही है, नया घर, नया गाड़ी, नए लोग, नए अपॉर्चुनिटी, नए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, मिरेकल्स आ रहे हैं, मैजिक्स आ रहे हैं। इसे क्लेम करो, अफर्म करो कि मैं मैजिकल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बना हूँ, बनी हूँ। मेरे साथ साक्षात ईश्वर है, यूनिवर्स मेरे साथ है, एंजल्स मेरे साथ है, एंसेस्टर्स मेरे साथ है, असेंडेड मास्टर्स मेरे साथ है। मेरे हर कोई जो भी मेरे जीवन में है, हर कोई मेरे लिए अच्छा सोचता है, अच्छा बोलता है, और मैं मेरे जीवन में उन्नति के ओर आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। और ये डेफिनेटली आपके लाइफ में होगा। तो ये एक चैनल मैसेज था। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और तक पहुंचने की ज़रूरत है, अगर आपका फ्री विल कह रहा है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी बना है, जो आपका अपना है, उनके साथ शेयर करना चाहते हो, नॉट मैंडेटरी, इफ़ योर फ्री विल सेज देन ओनली। ओके। और इसके अलावा अगर आपकी किसी भी पर्सनल लाइफ सिचुएशन को लेकर पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और माँ काली का मानसा मंथन, अगर वो कोर्स आपको करना है, फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, 11 डेज़ का रिकॉर्डेड कोर्स, बिकम द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, अगर वो आप करना चाहते हो तो भी उसके लिए मैसेज कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक सेल्फ लव करते रहें, माइंडफुल रहें, कॉन्शियस रहें, मेडिटेट करें, नेचर के साथ जुड़ें, खुद के साथ जुड़ें, ईश्वर के साथ जुड़ें, अपने लिए वक्त निकालें, अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मैजिक्स, बहुत सारे मिरेकल्स आ रही है। आपके लाइफ में जो भी कार्मिक लूप्स थे, कार्मिक साइकिल्स थे, वो ख़त्म हो रहा है और बहुत बड़ी अबंडेंट शिफ्ट, इनफाइनाइट शिफ्ट आपके लाइफ में आ रही है। इसे क्लेम कीजिएगा। मैसेज में लिखिए, आई क्लेम द ब्लेसिंग्स कमिंग माई वे। मैं फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।